तो यहाँ कहीं नहीं दिखते हैं, किसी लड़ाई में पहुंच ही नहीं। ये पवन सिंह जो है नाच गान के रुझान पर कुछ ले ले, इनके लिए तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। तो राजा राम महतो को। हाँ हाँ ये तो मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा कौनो टक्कर में नहीं। बस, ये बिना काम के बहान की। ये बताइए, क्या लग रहा है कि आपको इस देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर? बहुत बहुत काफ़ी है। गरीब सब मर रहा है। हैं ये क्या कहते हैं, डलडा चीनी तेल इस सब हाई स्टैंड पर पहुंच गया है। गरीब खाने भी ना मर रहा है। ये बात है, हम उस सरकार को नहीं चाहते हैं। तो इस अभी तो मौजूदा सरकार जो है वो गरीबों को फ्री में राशन भी दे रही है। तो 5 किलो राशन देने से नहीं ना होगा। है एक 5 7 परिवार है, 5 किलो राशन देने में हो जाएगा। जो जमीन से पैदा हो, वो समाज के प्रति उसके अच्छी दृष्टि हो, चिंतन हो, सोच हो, जो सामाजिक काम किया हो, उसके पास चिंतन, सोच और दृष्टि समाज के हक में हो, राष्ट्र के हक में हो, वो संघर्ष किया हो, वो सड़क से संघर्ष करके यहाँ तक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, यदि वो संघर्षशील है, समझदार है, वह जनता के प्रति वफादार है, पढ़ा लिखा है और देश की सारी समस्याएं से अवगत है, वो संघर्ष करके तपा हुआ है, वो संघर्ष करके सड़क पर आया है, वैसे उम्मीदवार की जरूरत है ना। सड़क है बढ़िया, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। हैं जो अच्छा काम करता है उसको जेल भेज दो, फलना ठिकाना, ये सब नहीं है। अच्छा, मतलब इस सरकार का नीति है कि जो अच्छा काम करेगा। काम करे। केजरीवाल है वो अच्छा काम बहुत काम करे, वहाँ दिल्ली में बहुत काम किया है, सब जनता उसी को वोट देती है, तो उसको जेल भेज दीजिए। जो अच्छा काम करे उसको जेल भेज दे, उसको हमने उसमें खुश नहीं है। जो अच्छा सरकार करे सब किसी को देख। नचनिया वजन ये सब आएगा जाएगा, ये सब युवा क्या सोचेगा, इन लोग क्या पढ़ा है कि सोचेगा शिक्षा के बारे में। तो कहाँ लग रहा है आपका वोट, कहाँ जाने वाला है? जौन कार्य करेगा अच्छा, अभी तो जौन है इस यहाँ पर कोनो अच्छा कार्य नहीं किया है। यहाँ पर तो 3 लोग लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से, राजा राम महतो। उम्मीद है कैसे कि उसमें तेजस्वी है, तेजस्वी काम किया है हम लोग के लिए। नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। इस वक्त मैं राजपुर प्रखंड के राजपुर बाजार में स्थित हूं और मैं मनोज जी के चाय के दुकान पर स्थित हूं और यहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं चाय पीने के लिए, जहां पर जो देश के लेकर जो चर्चा होती है यहां पर हमेशा होती रहती है। और यहां पर कुछ लोग मौजूद भी हैं और हमारे पास एक बाबा भी मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे देश के बारे में। बाबा, क्या लग रहा है जो मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति में सरकार कुछ अच्छा काम की है या नहीं की है? देखिए, कहने का मतलब है कि पहले जो किया था सो ठीक था, लेकिन अब जो हम सरकार जो हम चाहते हैं कि जो अच्छे सरकार को चुने, अच्छे सरकार को चुने, अच्छे सरकार आवे और शिक्षा दीक्षा जितना है बिजली उजली सामान के साधन भी दे। अभी हमारे सामने एक और अंकल है और इनसे भी जानते हैं कि अभी का यहाँ का चुनाव का जो सरगर्मियाँ है वो तेज हो चुकी है और यहाँ का जनता का मत ये जानना चाहते हैं कि वोट किधर जाने वाला है। वोट तो यहाँ परिवर्तन का लहर है। जो सरकार 10 सालों से यहाँ चल रही है नरेंद्र मोदी जी का, उनके विपक्ष में यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे। यहाँ बदलाव चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बने और उन्हीं को लोग वोटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो वोट जाने वाला है वो राजा राम महतो को। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा उसी को। पवन सिंह को नहीं जाएगा? पवन सिंह को कैसे मिलेगा? लोग बोल रहे हैं कि यहाँ उनको कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है, अस्तित्व नहीं है। विचारधारा पर लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई है। तो यहाँ कहीं नहीं दिखते हैं, किसी लड़ाई में पहुंच ही नहीं। ये पवन सिंह जो है नाच गान के रुझान पर कुछ ले ले, इनके लिए तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो राजपूत का वोट है वो टोटल पवन सिंह को जा रहा है। तो राजपूत का तो जाएगा ही, उनका जातीय वोट है, सब जातीय वोट तो उनको मिलबे करेगा। हमारे सामने एक और अंकल मौजूद है, आपका नाम क्या है? मिथिलेश चौधरी। मिथिलेश जी, क्या लगता है कि काराकाट में जो चुनाव का माहौल है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है और यहाँ पर ये हॉट सीट बन चुका है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन? पवन बाबू मैं सोचे के बा पवन सिंह को? आधा से तब बेसी नौजवान बान खाली उनका अथी पे देवे वाला। क्या चीज, गायकी पर? हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों से बात हुआ कि हम पवन सिंह को लोग लाना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि रोजगार देंगे। आपको लगता है कि रोजगार हो सकता इनको के खाली देख लिया, इनका के तो देखल उपेंद्र कुशवाहा के। उपेंद्र कुशवाहा तो 2014 में थे, 2019 में तो महाबली। एक वाली लोग बे ना के फिर फिर आइल बा तो उनके के फिर दिया हो। इससे बड़े कि पवन कुमार के दिन तो राजा राम महतो। हाँ हाँ, ये मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा कौनो टक्कर में नहीं। बस, ये बिना काम के बहान की। अभी देखिए हमारे सामने एक और अंकल मौजूद है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये देश के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है?
देखिए, आज की परिस्थिति जो है, इतनी राजनीतिक मूल्यों की गिरावट आई है, ये कल्पना नहीं की जा सकती। इस देश में आदर्शवाद, राष्ट्रवाद और सिद्धांतवाद गौण हो चुका है। ये आज का जो राजनीति है, अवसरवाद, जुगाड़वाद और भोगवाद का परिपाटी चल चुकी है। अब इस परिस्थिति में कहना कि देश के बहुत बड़ा विकास होगा, बहुत बड़ा ये होगा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जो हमारे आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इतनी राजनीतिक मूल्यों की गिरावट हो गई, इतनी नैतिक पतन हो गई है कि यहाँ के राजनेताओं का न कोई चिंतन है, न कोई सोच है, न कोई दृष्टि है, न कोई कार्य है। कुछ दिन पहले पूर्व जाइए, जो हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने जो आज़ादी की बात आज के 10-15 साल, 20 साल पहले जो राजनीति करते थे, उन लोगों को पहले देश था, उसके बाद पार्टी थी। लेकिन आज के परिवेश में बिल्कुल उल्टा है। पहले नेता, उसके बाद पार्टी, उसके बाद देश, तीसरे नंबर पर देश चला गया है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश का दिशा और दशा क्या होने वाली है, कहाँ जाने वाली है। और यहाँ तो कहिए मत। अभी जो यहाँ जो काराकाट का लोकसभा सीट है, पहले लोग बहुत कम नाम जानते थे, लेकिन यहाँ पर जब से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोकसभा सीट हॉट सीट में आ गया है। बहुत सारे लोग इस सीट को जानने भी लगे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ से मौजूदा सरकार क्या यहाँ पर अच्छी काम की है या यहाँ पर फिर परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन प्रकृति का अकाट नियम है, परिवर्तन होना है, होगा ही। और जहाँ तक आपने उम्मीदवार की सवाल किया है, उम्मीदवार वही होना चाहिए जो ज़मीन से पैदा हो, वो समाज के प्रति उसके अच्छी दृष्टि हो, चिंतन हो, सोच हो, जो सामाजिक काम किया हो, उसके पास चिंतन, सोच और दृष्टि समाज के हक में हो, राष्ट्र के हक में हो, वो संघर्ष किया हो, वो सड़क से संघर्ष करके यहाँ तक कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, यदि वो संघर्षशील है, समझदार है, वह जनता के प्रति वफादार है, पढ़ा लिखा है और देश की सारी समस्याएं से अवगत है, वो संघर्ष करके तपा हुआ है, वो संघर्ष करके सड़क पर आया है, वैसे उम्मीदवार की जरूरत है ना। जो आदमी जनता के बीच में रहता हो, जनता के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जनता की समस्याएं को लेकर के सड़क पर आवाज़ उठाता हो, उस तरह के उम्मीदवार की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर दिख रहे हैं उस तरीके का उम्मीदवार आपको? उस तरह के उम्मीदवार कई लोग हैं, राजा राम जी हैं, उपेंद्र जी हैं, और भी लोग कोई कोई आ सकता है। जो आदमी कुछ सूझबूझ रखता हो देश के प्रति, समाज के प्रति, वो कुछ जानकारी रखता हो, वो लड़ता हो, वो कर्ज करता रहा हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। है कि अभी हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बिल्कुल है, महंगाई तो इतनी है कि आप भुगतभोगी हैं। पूरा देश के लोग तबाह हैं महंगाई से। महंगाई है, बेरोजगारी है। आपका वोट किधर जाने वाला है? देखिए, वोट हम उसी को देंगे जो जमीन से निकला हुआ आदमी हो, वो संघर्षशील आदमी हो, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, वो कुछ करने की जज्बा हो, चाहत हो, उसके पास चिंतन हो, उसी आदमी को हम वोट देंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम संजय सिंह पड़ता है। अभी संजय सिंह जी से बात हो रही थी और कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि हम ऐसे नेता का चुनाव करें जो ज़मीनी से जुड़ा हुआ हो और वो जनता के बीच में जाते हो और जनता की हर समस्या का समाधान उनके पास हो। वो ऐसा नेता हो कि जो भी जनता जाए उनका बात सुने और उनके हर बात का वो निर्णय ले और उस पर अमल करे। तो इस सरकार में क्या आपको नहीं लगता है कि पानी, बिजली, रोड, नल ये सब बना हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। हम लोग भी सब जो है भ्रष्टाचार है। मौजूदा सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं, आखिर क्यों? सड़क है बढ़िया, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। हैं? जो अच्छा काम करता है उसको जेल भेज दो, फलना ठिकाना, ये सब नहीं है। अच्छा, मतलब इस सरकार का नीति है कि जो अच्छा काम करेगा। काम करे। केजरीवाल है, वो अच्छा काम बहुत काम करे। वहाँ दिल्ली में बहुत काम किया है, सब जनता उसी को वोट देती है, तो उसको जेल भेज दीजिए। जो अच्छा काम करे उसको जेल भेज दे, उसको हमने उसमें खुश नहीं है। जो अच्छा सरकार करे सब किसी को देख। ये बताइए, क्या लग रहा है कि आपको इस देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर? बहुत बहुत काफ़ी है, गरीब सब मर रहा है। हैं? ये क्या कहते हैं, डलडा, चीनी, तेल सब हाई स्टैंड पर पहुंच गया है। हैं? गरीब खाने भी ना मर रहा है। ये बात है, हम उस सरकार को नहीं चाहते हैं। तो इस अभी तो मौजूदा सरकार जो है वो गरीबों को फ्री में राशन भी दे रही है। तो 5 किलो राशन देने से नहीं ना होगा। हैं? एक 5-7 का परिवार है, 5 किलो राशन देने से हो जाएगा। इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हम लोग नहीं बना है। गरीब व्यक्ति हैं जिनका राशन मिल रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड भी बना है जिसमें 5 लाख का इलाज फ्री है। तभी फ्री तो है, लेकिन होता कहाँ है, नहीं होता है। आपका नाम क्या होगा बाबा? मेरा नाम लक्ष्मण शाह।
अभी लक्ष्मण शाह जी से बात हो रही थी और ये मौजूदा सरकार से कहीं ना कहीं ये नाखुश दिखते हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इनका कहना है कि यहाँ पर जो नली है, रोड, सड़क है, शिक्षा है, इसमें भी सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं। कल से जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या होगा? अजय। अजय। अजय से हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा सरकार क्या अच्छा काम की है या नहीं की है? बहुत अच्छा काम किया है। जैसे भारत को बुलेट ट्रेन दिया, सबसे गरीबों को राशन व्यवस्था दिया, बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर। लिमिट में है। किसी की सरकार आएगी महंगाई कम नहीं कर पाएगा, बेरोजगारी कम नहीं कर पाएगी। क्या लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा। 5 लाख का मुफ्त इलाज सबसे बढ़िया अच्छा समाधान है। अच्छा, यहाँ से चुनाव होने वाला है 7वां चरण का और यहाँ पर पवन सिंह जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा वो एनडीए से हैं और राजा राम महतो जो है वो कम्युनिस्ट से हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मुकाबला होने वाला है ये त्रिकोणीय होने वाला है या एक तरफा जाएगा? अभी तो नहीं कहा जा सकता है, नज़दीक आने के बाद। बोला जाता है कि युवा देश के भविष्य हैं और हमारे पास कुछ युवा है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि अभी जो यहाँ पर जो काराकाट का लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने वाला है वहाँ पर किसको आप लाना चाहते हैं? युवा हैं तो युवा के लाएंगे। क्या लग रहा है कि अब यहाँ पर बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पवन से निकल रहे हैं। जी हाँ, भारी मात्रा तो है। देखिए आज करोड़ों में भीड़ लगा था राजपुर चौक पर। तो आपको लगता है कि उनको आने से यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो जाएगा? ये तो शायद हो सकता है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि किया जाए, पर इस बार लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि वो फिल्म स्टार हैं, यहाँ पर जीतेंगे, जीतने के बाद फिर काराकाट में ध्यान नहीं देंगे, फिर वो मुंबई चल जाएंगे, तो फिर आम जनता से जुड़ेंगे कैसे? ये गलत बात है। फिल्म में स्टार है ये तो बात है, वो जेबे करेगा। स्टार है तो कहीं पर वो कुछ जरूर नया करेगा, ये तो हमारा गारंटी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ नचनिया वजन ये सब आएगा जाएगा, ये सब युवा क्या सोचेगा? इन लोग क्या पढ़ा है कि सोचेगा शिक्षा के बारे में? तो कहाँ लग रहा है आपका वोट, कहाँ जाने वाला है? जौन कार्य करेगा अच्छा। अभी तो जौन है इस यहाँ पर कोनो अच्छा कार्य नहीं किया है। यहाँ पर तो 3 लोग लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से, राजा राम महतो। उम्मीद है कैसे कि उसमें तेजस्वी है, तेजस्वी काम किया है हम लोग के लिए। 2.5 लाख नौकरी 2 सप्ताह में दिए, 2 महीना में। जहाँ तक उम्मीद है आरजेडी जीतेगा। यहाँ से आरजेडी आ रही है। हाँ, काराकाट में तो राजद जीतेगा, एक तरफे होगा। आखिर काहे राजद जीतेगा? तो सब गठबंधन है। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार अच्छा काम की है? मौजूदा सरकार ठीक है मगर इसमें अफसरशाही ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि विकास का काम नहीं की है ये सरकार? विकास तो हुआ है मगर अफसरशाही ज़्यादा है। आप जाइए थाना में बिना चालान को धर लेता है, ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है, क्या किया जाए? मतलब जो अफसर लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो सही है। अभी हमारे सामने एक और युवा है। यहाँ पर काराकाट में अभी चुनाव स्टार्ट होने वाला है 7वां चरण में और यहाँ से ये जो सीट है हॉट सीट बन चुकी है। हाँ, निर्दलीय से पवन सिंह लड़ रहे हैं, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और जो कम्युनिस्ट से है वो राजा राम महतो लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन नेता आ रहा है? हमको तो देखने से यहाँ उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आखिर क्यों? यहाँ से देखिए हम लोग तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है सरकार अभी, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। अभी बहुत सारे युवा बोल रहे हैं कि नया चेहरा को लाना चाहिए। अब अपना अपना मत है, अपना अपना सब देख के अथी करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा 2014 में आए थे, उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ था तो महाबली से आए थे। तो जब आप 2014 में उपेंद्र कुशवाहा आए थे तो कुछ काम किए थे यहाँ? देखिए क्या काम किए थे, ऐसा थोड़ी है कि कोई आएगा तो काम नहीं करे, कोई आएगा तो थोड़ा बहुत काम करेगा। लेकिन मान लीजिए जब यहाँ से सरकार, जब यहाँ से मतलब बीजेपी जीतेगी, आगे चल के जब उनके पार्टी वहाँ मेन मोदी साहब जीतेंगे तो फिर काम तो यहाँ पे हर चीज़ में होगा। देखिए रोड में जो मतलब बता रहे हैं कि अगर गांव-गांव का रोड देखा जाए पहले की अपेक्षा अभी बहुत, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ रोड नहीं पहुँचा है। लाइन का भी देख लीजिए। फिर बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में भी रेलवे पे कितना काम किया गया है, हर स्टेशन पे देख लीजिए, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी सरकार में बढ़ गई है? ऐसा थोड़ी है, कोई भी सरकार आएगा तो को अपने घर कोई अब अच्छा पहले से ऐसा थोड़ी है, पहले से अनाज का भाव नहीं बढ़ा है। पहले आप 1000 रुपये क्विंटल धान बेचते थे, 100-2500 का धान बेचा है। तो ऐसा थोड़ी है, महंगाई सरकार ले रही है तो सरकार महंगा बेचेगी ना। ऐसा थोड़ी कि वो मान लीजिए आप पहले 4000 पर जाकर बाहर कमाते थे, आज 15,000 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी नहीं? बेरोजगारी देखिए
आप कमाइएगा नहीं, सरकार आप कमाइएगा नहीं तो पेट कैसे चलेगा आपका? कमाना पड़ेगा ना, बैठे रहिएगा तो सरकार कहाँ से आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पड़ेगा गोलू पांडे। अभी मैं गोलू पांडे जी से बात कर रहा था और बोल रहे हैं कि इस सरकार में महंगाई नहीं है और कहीं ना कहीं जो रोजगार करेगा, जो काम करेगा उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, लेकिन जो काम नहीं करेंगे लिए उनके लिए बेरोजगारी है। मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। देश और दुनिया से जुड़ने के लिए भारत जनतंत्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। नमस्कार।